हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जायका बदलना चाहते हैं। आप समझिए मैं जायका की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। जायका की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार अभी हमने ग्रामर का सीरीज शुरू किया था, उस पर फोकस किया। आज उसे थोड़ा सा है वही, लेकिन थोड़ा सा हटकर कुछ आपको डिश में दे रहा हूँ। उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। और या सीजीएल में या सीएचएसएल की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। और उसको आपको ध्यान से इंड तक देखना है। और अगर आपका प्रमोशन मिला तो मैं इस तरह का वीडियो और भी लगातार आपको देते रहूंगा, जो कि परीक्षा को आपको काफी आसान बना देगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, जी हाँ, मेरा टॉपिक है आज का, वह है क्लोज टेस्ट। ठीक है। परीक्षा में विद्यार्थी जो होते हैं सारे प्रश्न कर लेते हैं, लगभग इंग्लिश के सारे प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं? फंसते वहां पर है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जो होता है। और आपका जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें बच्चे फंस जाते हैं और वे प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं या अंदाजे कुछ का कुछ लगा देते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनका मार्क्स या स्कोर जो है एक सही लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं आज टारगेट करूंगा कि यह जो टॉपिक है क्लोज टेस्ट का, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा, लेकिन मैं आज अपना सारा ध्यान मैं अपने क्लोज टेस्ट पर दूंगा। क्यों? क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। और इसको बहुत बहुत अंतिम तक आप इसको देखने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही कामयाब, बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी हमने समझा कि क्लोज टेस्ट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसकी तैयारी हमको ठीक से करनी है। तो आज मैंने नमूना के तौर पर जो प्री का क्वेश्चन होता है, जो थोड़ा सा लेवल उसका 1 का कह सकते हैं, थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन जो इसके बाद की जो परीक्षा टायर 1 टायर 2 की जो आगे की जो परीक्षा होती है, थोड़ा सा उसमें इसका स्केल जो है बढ़ाता है, लेकिन इसी लेवल का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं प्री का ही एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया हूँ और उसी से आपको क्लोज टेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से अंत तक देखेंगे। ओके, चलिए पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। यस, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ pork, but it a big problem at the moment. There is a epidemic. It is killing its pigs. The virus was first in August last year, but 1 million pigs have died by now. इस तरह से पैसेज को हम लोग को ठीक से पढ़ना है। पैसेज को आप रुककर ध्यान से पढ़ेंगे। ओके। और इसमें आपके कम से कम 5, किसी किसी में 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन अभी 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उस पांचों में 5 का 5 नंबर आपको आना चाहिए। एक प्रश्न जो यहाँ पर एक पैसेज है उसमें जो 5 ब्लैंक दिए हैं और उसका ऑप्शन 4 ऑप्शन, एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चुनना है कि पैसेज के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक है। ऐसे तो लगेगा कि सारे विकल्प जो है बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन है, सबसे अधिक उपयुक्त कौन है, इसको हमको चुनना है, इसको टारगेट करना है। ठीक है। तो हम पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 में जो मेरा प्रश्न है यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोर्क। पोर्क क्या होता है? पोर्क जो होता है सुअर का जो मांस होता है। यस, सुअर का जो मांस होता है उसी को हम लोग पोर्क कहते हैं। ठीक है। तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना, यस, चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वह जो है इसके सुअर के मांस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट यह देखिए हमारा टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ठीक है। किस तरह से चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। तो इसको हम लोग मार्क करेंगे हमारा जो ऑप्शन है उस पर। इट अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। अब पहले प्रश्न को हम लोग ध्यान देखेंगे और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नंबर 1 पर। प्रश्न यहाँ पर है नंबर 1 जो मेरा प्रश्न है, इसका विकल्प यहाँ पर दिया गया है। पहला काम फेस्ट, नंबर 2 वाज फेसिंग, फेस, इज फेसिंग। आप बताइए हमारा जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है
वह प्रेजेंट टेंस में चल रहा है? जब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, आप बताइए ये पास्ट टेंस वाले क्या करेंगे? ये तो आपका ऐसे ही निकल गया, एक दो ऑप्शन आपके चले गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लो बता रहा है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। ऐसी स्थिति में दो को इलिमिनेट कर दीजिए, दो को हटा दीजिए। ठीक है, अब बच गए आपके पास दो, एक है फेस और एक फेसिंग। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर बट इट अ बिग प्रॉब्लम एट द प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर इट फेसिंग अ प्रॉब्लम एट द मोमेंट। अभी जो है बट चाइना किस समस्या से प्रॉब्लम है और मोमेंट झेल रहा है, उसको सामना कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज फेसिंग। ठीक है, तो इज फेसिंग को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, इज फेसिंग, इज फेसिंग। चाइना जो है अभी इस समस्या से जूझ रहा है, चाइना अभी जो है समस्या से जूझ रहा है, तो पास्ट टेंस वाले ऑप्शन को हटा देंगे, इसको भी हम लोग नहीं रखेंगे। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पोर्क बट इट इज फेसिंग अ बिग प्रॉब्लम एट द मोमेंट। ठीक है, वह बहुत गंभीर मामले को झेल रहा है। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 के लिए। देयर इज एन एपिडेमिक। एपिडेमिक एक प्रकार की महामारी होती है जो कि बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। देयर इज एन एपिडेमिक इज किलिंग इट्स पीपल। ठीक है, और वहां पर एक बहुत महामारी फैली हुई है जो मार रहा है। किसको मार रहा है? यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पर नंबर जो 2 का प्रश्न है, इसमें आपको प्रोनाउन डालने हैं। तो प्रोनाउन का ऑप्शन यहाँ पर हु, विच, व्हाट और हुम है। तो यहाँ पर आपका हु तो व्यक्ति के लिए होता है, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, होम को भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई वस्तु या के लिए होता है, तो वहां पर हम लोग को विच को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज एन एपिडेमिक विच, यस, यहाँ पर प्रोनाउन जो इसके लिए सटीक है वह इच है। हमको हर ऑप्शन पर उसके सारे विकल्पों को ध्यान से देखना है और देखना है कि यही क्यों होगा और बाकी क्यों नहीं होगा। इस लॉजिक और रीजनिंग को हम लोग को ठीक से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर विच इज किलिंग इट्स पिग, या यहाँ पर विच का मतलब जो, इज किलिंग इट्स पिग, जो कि सुअर को मार रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए। द वायरस वाज फर्स्ट, वायरस विषाणु को कहते हैं, वायरस वाज फर्स्ट इन अगस्त लास्ट ईयर बट 1 मिलियन pigs have died। अब देखेंगे, अब यह जो वायरस है इसकी खोज की गई है, वो प्रकाश में आया, इसके लिए प्रकाश में आया, तो उसको हम लोग को ध्यान से अब समझने की जरूरत है। और जो खोज की गई है उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस हैं, डिस्कवर्ड, सर्च, लर्नेड और इन्वेंटेड। ठीक है, तो इसको हम लोगों को ध्यान से देखना है कि इसके लिए यहाँ पर द वायरस वाज फर्स्ट, यहाँ पर अगस्त महीने में पहली बार वह प्रकाश में आया, पहले था लेकिन अभी प्रकाश में आया, अभी उसकी खोज की गई है ना। तो ये सर्च जो होता है साधारण चीज को ढूंढना कहते हैं, ये तो आपका होगा नहीं, किसी चीज को हम सर्च करते हैं, भाई बीमारी को कोई सर्च क्यों करेगा। लर्नेड का मतलब जानकार या विद्वान से होता है, इसका भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी नए चीज का निर्माण करना। ठीक है, जैसे थॉमस एल्वा एडिशन इन्वेंटेड द बॉल। ठीक है, इन्वेंट नई चीज का आविष्कार करना। और डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब पहले से था लेकिन अब वह जानकारी में आई है, तो यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कवर को कर देंगे। द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये 3 विकल्प क्यों नहीं होंगे, इसको भी हम लोग को ध्यान से समझना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, बाय नाउ, ठीक है, डाइट बाय नाउ, इट इज अ वायरस एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट इट डाइज। चाइना थिंक्स दैट, है यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। अब 4 में देखना है कि बाय नाउ, अभी तक, इट इज अ वायरस, अभी तक यह जो वायरस है, यह नाउन है ना। वायरस क्या है? वायरस तो नाउन है। तो नाउन का जो
कोई विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा, एडजेक्टिव जो है आगे हम रखेंगे। अब विकल्प में देखेंगे कि मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा विकल्प में है, ठीक है। तो वहां पर हम डालेंगे कौन सा चीज जो इससे, इट इज ऑन वायरस। वायरस किस प्रकार का भाई, किस तरह का वायरस था, एंड व्हेन अ पिग कैचेस इट इट डाइज। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक वायलेंट है, क्रूएल है, ब्लडी है, डेडली है, ठीक है। तो वायलेंट, वायलेंट का मतलब बहुत ही तीव्र होता है, जो बहुत ही उग्र होता है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। क्रूएल, क्रूएल किसी मनुष्य का या व्यक्ति का, जानवर का जो निगेटिव है, जो गुस्सा वाला, निर्दयता के बारे में है, तो यह क्रूएल जो है यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। और ब्लडी, ब्लडी का मतलब ऐसा चीज जिसमें काफी रक्तपात हो, काफी जान माल का नुकसान हुआ हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर यह डेडली, डेडली का मतलब क्या हुआ, घातक, है ना। डेडली यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर हम लोग घातक के रूप में यहाँ पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, डेडली। ओके, DEADLY, डेडली हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डेडली, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो उसको फॉर्म के चलते बच्चे गच्चा खा जाते हैं, उसको हम लोग को यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर डेडली जो है एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आगे देखेंगे, चाइना, यस, चाइना थिंक्स दैट one third of dash pigs are going to die by the end of this year। और एक तिहाई, चीन का यह सोचता है कि 1/3 पूरे पिग्स का 1/3 हिस्सा जो है मरने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर चाइना जो आपका कंट्री है, इसका हमको आपका सर्वनाम डालना है, ठीक है। इसका जो हमको यहाँ पर एक प्रोनाउन देना है कि इसके बदले में हम वहां पर क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है देयर्स, तो चाइना तो सिंगुलर है और एक कंट्री का नाम है, और देयर ये जो मनुष्य के लिए होता है, इसमें यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हर, इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग हीज भी नहीं कर सकते, और यहाँ पर इट्स लगाएंगे, क्योंकि देश है, देश के लिए हम लोग इसको न्यूट्रल मानते हुए वहां पर हम इट्स का जो ऑप्शन है उसको हम प्रोनाउन को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो इट्स थर्ड ऑफ इट्स, इट्स, है ना। तो इस तरह से आज हमने आपको क्लोज टेस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष सामने रखा है, और कैसे इसको टारगेट करना है, कैसे इनका इनकाउंटर करना है, कैसे हम लोग सही का सही करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस तरह का आपका फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से हमारे मनोबल में और वृद्धि होगी, और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, गुड।